100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, जैसा आपने सदस्य के रूप में यहाँ कहा कि आज किसान की जो हालत है, यदि हम उसे सुधार नहीं पाए तो भविष्य में हालत और बिगड़ सकती है। हमें सोचना चाहिए कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नीतियाँ हम बनाते हैं, क्या उनमें कुछ कमियां या खामियां हैं। हम जो भी योजनाएं शुरू करते हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ हम किसानों तक पहुंचा पाते हैं? क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों को प्राप्त होता है? महोदय, इस सदन में गेहूं के आयात का पूरी तरह से विरोध किया गया। हमारे कृषि मंत्री जी खाद्यान्न मंत्री हैं। यहाँ सत्ता पक्ष की ओर से पंजाब की हमारी बहन ने किसानों की हालत की वास्तविकता से सदन को अवगत कराया, और जब गेहूं आयात करने का फैसला लिया गया तो सबसे ज़्यादा दुख या विरोध अगर किसी ने किया तो पंजाब के किसानों ने किया। इस देश को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने निभाई है। यह वास्तविकता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जिस गेहूं और अनाज के मामले में पंजाब ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उस पंजाब के किसानों को उनके अनाज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए था, जो उपज का सही दाम मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जब यहाँ गेहूं विदेश से आयात करने की बात हुई तो उसका विरोध देश भर में हुआ। खासकर किसानों ने और पंजाब के अकाली दल के भाइयों ने उसके खिलाफ यहाँ पर धरना दिया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस देश में सचमुच में गेहूं की कमी है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। आज हमारे पास बफर स्टॉक की कमी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इतना बफर स्टॉक हो गया था कि हमें अनाज को समुद्र में फेंकना पड़ा था और हमारा लाखों टन अनाज बर्बाद हो गया। महोदय, यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। सचमुच में अनाज समुद्र में फेंका गया था। एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ता रहा और उस सड़े हुए अनाज का क्या उपयोग हो सकता था, इसलिए उस सड़े हुए अनाज को अंत में समुद्र में फेंक दिया गया। हमारे यहाँ का किसान जो इस देश के अन्न की ज़रूरत को पूरा करता है, उस किसान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, न कि विदेशों से गेहूं का आयात करना चाहिए। गेहूं को आयात करने का विरोध इसीलिए हुआ था। यदि हम अपने किसानों को सही दाम देते तो जितनी गेहूं की हमें ज़रूरत है, उतना गेहूं पैदा करने की क्षमता हमारे देश के किसान रखते हैं। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है जिसका उल्लेख आपने भी किया कि किसान कर्जे के बोझ में दबने के कारण अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है।
मैं एक नई सोच आपके सामने रखना चाहता हूँ। कृषि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। इसी सदन में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बिल पारित हुआ है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। देश में छोटे, मध्यम और बड़े किसान भी हैं, लेकिन देश में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनके पास कम से कम जमीन है। वे किसान हर साल बुरे हालात के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए अलग अलग ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं, लेकिन वे उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। वे साल भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन साल के अंत में देखते हैं कि उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला है, जिससे वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। मैं एक नई सोच कृषि मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने के लिए हमने रोजगार गारंटी बिल पास किया है, उसी प्रकार की एक नई योजना सदन में लाने की आवश्यकता है, जिस पर विचार किया जाए। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसान हैं, वे साल भर मेहनत करने के बाद कभी प्राकृतिक आपदा या बारिश न होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं और लागत से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचते हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर होते हैं। धन्यवाद।